सोचिए, एक बेटा 4 साल बाद विदेश से लौटता है, एक बड़ा अफसर बनकर, डीएम बनकर। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो उसे क्या मिलता है? उसके अपने माँ बाप सड़क किनारे भीख मांगते हुए। ये कहानी सुनने में ही अजीब लगती है ना, पर यह कहानी हमारी कामयाबी और इंसानियत की सोच पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। चलिए आज इस कहानी की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। कहते हैं ना, 4 साल में जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। इंसान के हालात, उसके सपने, उसकी पहचान, सब कुछ। और ये कहानी आकाश की है। उसकी जिंदगी तो वाकई में बदल चुकी थी, पर वो नहीं जानता था कि सबसे बड़ा और सबसे भयानक बदलाव तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा सच जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक कामयाब बेटे की घर वापसी। आकाश अपने घर लौट रहा था। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ एक किसान का बेटा जिसने सच में गरीबी देखी थी, भूख का सामना किया था, और दूसरी तरफ आज वो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, डीएम। सोचिए, बड़ा पद, बड़ी गाड़ी और एक चमकता हुआ भविष्य सामने खड़ा था। लेकिन इतनी कामयाबी, इतना बड़ा पद, इन सब के बावजूद आकाश के दिल में ना बस एक ही चीज चल रही थी, बस एक ही इच्छा, कि वो किसी को बताए बिना सीधा घर पहुंचे और अपने माँ बाप को सरप्राइज दे। बस उनके चेहरे पर वो एक पल की खुशी देखने के लिए। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, सड़क पर एक सच्चाई। और यहीं इसी मोड़ पर आकाश की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। घर पहुंचने ही वाला था, बस रास्ते में ड्राइवर ने 2 मिनट के लिए गाड़ी एक मंदिर के पास रोकी। एक छोटा सा मामूली सा ठहराव, पर यही 2 मिनट आकाश की पूरी जिंदगी को पलट कर रखने वाले थे। उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक भिखारी पर पड़ी। फटे हुए कपड़े, बढ़ी हुई दाढ़ी, धूल से सना चेहरा, और फिर एक पल के लिए जैसे सब कुछ रुक गया। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। एक सफल बेटे का सामना अपनी सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक नाकामी से हो रहा था। और जब पिता ने उससे पहचाना तो उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले, उन्होंने गरीबी से भी ज्यादा गहरे जख्म दिए। उन्होंने कहा, बेटा, अब घर हमारा नहीं रहा। बस ये कुछ शब्द आकाश के सीने में एक खंजर की तरह उतर गए। और अब हम आते हैं कहानी के तीसरे हिस्से पर, विश्वासघात की कहानी। सवाल यह था कि आखिर इन 4 सालों में ऐसा क्या हो गया था? पता है, ये सब ना एक दिन में नहीं हुआ। ये एक धीमी, सोची समझी क्रूरता थी। पहले सब ठीक था, फिर धीरे धीरे व्यवहार में ठंडक आने लगी। फिर शुरू हुए ताने, अपमान। बात इतनी बढ़ गई कि पिता को घर के बरामदे में सोने के लिए कह दिया गया। धीरे धीरे आकाश से उनका संपर्क पूरी तरह काट दिया गया, और फिर एक दिन उन्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया गया। और जब आकाश ने पूछा कि उन्होंने बताया क्यों नहीं, तो माँ का जवाब सच में दिल तोड़ने वाला था। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते थे बेटा कि तू विदेश में परेशान हो। सोचिए, वो सब कुछ चुपचाप सहते रहे ताकि उनका बेटा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहे, बिना किसी फिक्र के। और उनका नया घर, ये थी वो हकीकत। सड़क के किनारे तिरपाल से बनी एक छोटी सी झुग्गी, एक ऐसी जगह जहां उसकी माँ उसे मिली, एक ऐसी जगह जो बारिश में छत का काम भी नहीं करती होगी और गर्मी में भट्टी की तरह तपती होगी। कहानी का चौथा भाग, इंसाफ का फैसला। ये सच जानने के बाद आकाश पूरी तरह बदल चुका था। अब वो सिर्फ एक दुखी बेटा नहीं था, अब वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जो हर हाल में इंसाफ चाहता था। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, मैं इतना बड़ा अफसर बन गया लेकिन इतना छोटा बेटा रह गया। उसे एक पल में समझ आ गया कि उसकी सारी डिग्रियां, सारी कामयाबी सब बेकार हैं अगर वो अपने माँ बाप को ही नहीं संभाल सका। और उसने बदला लेने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। नहीं, उसने एक बहुत ही सोचा समझा ठंडा रास्ता चुना। उसने अपनी पत्नी को बड़े शांत तरीके से फोन किया, सच्चाई छुपाकर। फिर उसने एक ऐसा प्लान बनाया जिससे समाज के सामने सच आए। उसने घर के ताले बदल दिए और वो सीधा कानून के रास्ते पर चला। उसे बदला नहीं, उसे न्याय चाहिए था। जब पत्नी ने माफी की गुहार लगाई तो आकाश ने साफ मना कर दिया। उसने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि उनके रिश्ते की जो नींव थी, यानी भरोसा, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। और जब भरोसा ही नहीं बचा तो रिश्ता कैसे बचता? और आखिरकार अदालत का फैसला आया। जज ने तलाक को मंजूरी दे दी। और जज ने जो शब्द इस्तेमाल किए वो बहुत मायने रखते थे। उन्होंने कहा, बुजुर्गों के साथ किया गया व्यवहार अमानवीय था, इनह्यूमन। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक मोहर थी उस जुल्म पर जो हुआ था। चलिए अब इस कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, कहानी का असली अंत। मतलब इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है। हम सब
अपने लोगों से अक्सर पूछते हैं, कैसे हैं, है ना? पर क्या हम कभी ये पूछते हैं, क्या आप सच में ठीक हैं? क्या हम जवाब के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं? शायद आकाश ने भी फोन पर पूछा होगा, पर उसने कभी सच को महसूस करने की कोशिश नहीं की। आकाश को समझ आया कि कामयाबी के ना दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है पद का, पैसे का, रुतबे का, और दूसरा रास्ता है इंसानियत का, हमदर्दी का और जिम्मेदारी का। उसने सीखा कि असली कामयाबी बड़ी कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाना नहीं है। असली कामयाबी तो तब है जब आप सही के लिए खड़े हों, भले ही फैसला अपने ही खिलाफ क्यों ना हो। और आखिर में आकाश ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे कीमती सबक सीखा कि माँ बाप की जगह उनकी कीमत दुनिया के किसी भी समझौते, किसी भी रिश्ते से कहीं ज्यादा है, और उसने उन्हीं के साथ खड़े रहने का फैसला किया। तो ये कहानी जाते जाते हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि हम सिर्फ एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं या एक अच्छा इंसान भी। कामयाब होना शायद जरूरी है, पर शायद असली कामयाबी वो है जहाँ इंसान कामयाब होने के साथ साथ अच्छा भी बना रहे।